गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज का चल रहा था, टाइप्स चल रहे थे, ठीक है ना, आपको याद हो। चलिए बेटा बेटा हम रेंज की बात कर रहे थे तो बेटा अभी हमने लास्ट जो टाइप किया था बेटा वो हमने ये वाला किया था, आपको याद हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा। जी वो कहाँ से कहाँ से होगी बेटा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। बेटा टाइप 2 चल रहा था हमारे, ठीक है ना। बेटा इसमें बेटा लास्ट रिमार्क मैंने जो आपको लिखाया था वो ये कहा था कि अगर मेरे पास ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा ये थीटा अगर सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये अलग अलग है तो बेटा इसको करने का तरीका हम अगले आगे जो वो है टाइप्स है उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3। तो बेटा मैंने आपसे कहा था इस फंक्शन को पहले ओपन कर लो, उससे क्या होगा आपको साइन और कॉस एक्स की टर्म में मिल जाएगा और दोनों की बेटा आर्गुमेंट एक्स एक्स होगा, इसका मतलब सेम आर्गुमेंट होगा, इसका मतलब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। तो बेटा अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 3, ठीक है ना। कॉस पाई बाई 3 मतलब 1/2, साइन साइन पाई बाई 3 मतलब √3/2, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 3, ठीक है ना। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया बेटा, अगर बेटा मैं साइन साइन को कॉमन लेता हूँ तो देखो बेटा 1/2 और √3/2 बेटा मेरे पास कॉमन आ जाएगा, 3 का इंटू होगा तो बेटा 3√3 प्लस 1/2 बेटा साइन एक्स के साथ मिल गया। और बेटा अगर मैं देखूं तो बेटा ये 3 इंटू 1 3/2 और बेटा ये √3/2 बेटा, तो मुझे यहाँ पे 3 प्लस √3/2 बेटा बी कॉस के साथ मिल गया, ठीक है ना। अब बेटा ये पूरा मेरा ए हो गया और बेटा ये पूरा मेरा बी हो गया। तो बेटा मेरा आंसर की रेंज क्या आएगी बेटा, मेरे पास रेंज आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब बेटा आप ए को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे वो दिया था कि मुझे y की रेंज निकालनी है, ठीक है ना। चलिए बेटा इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, बेटा देखो अगर मैं बात करूं y को अगर मुझे रेंज निकालनी है तो सिंपल सी बात मैं ये बोलूंगा कि भैया मुझे y का मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू को निकालना है, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये समझो कि y मैक्सिमम कब हो सकता है, ठीक है। अगर देखो एक बात समझिएगा कि अगर बेटा मैं fx की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, fx की बात कर रहा हूँ। अगर fx मेरा दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, अच्छा hx बोल देता हूँ मैं इसको बजाय fx के। अगर भाई मेरा ये फंक्शन दो फंक्शनों से मिलकर बना हुआ है fx और gx से, ठीक है ना, तो एक बात समझिएगा जरा। तो बेटा सिंपल सी बात ये जो मेरे पास hx होगा बेटा ये मुझे मैक्सिमा कब मिलेगा बेटा, ये मुझे बेटा मैक्स तब मिलेगा जब मेरा fx तो होगा मैक्सिमम, ठीक है, और बेटा जो gx होगा बेटा वो होगा मेरा मिनिमम। क्या आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे, हाँ जी। अब बेटा इधर मैं अगर बात करूं तो बेटा अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बेटा ये मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो बेटा इसकी देखो 12 और 15, तो इसकी रेंज क्या आ गई बेटा, अगर मैं बात करूं 5 sin x प्लस 12 cos x की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा इसकी रेंज आएगी कहां से कहां तक बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक। इसका मतलब बेटा ये -13 से बड़ा होगा और 13 से छोटा होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा तो बेटा ऊपर मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है बेटा, मुझे ऊपर मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है बेटा 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 अगर मैं इसकी वैल्यू 13 लेता हूं तो 12 प्लस 13 पे बेटा मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 30, ठीक है। और नीचे कम मिलेगी बेटा, अगर बेटा मैं नीचे मैक्सिमम 30 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 12 माइनस 13 मतलब 4, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया बेटा 15/2, आंसर क्या होगा 15/2। तो देखो ये आंसर आ गया बेटा मेरा 15/2, ठीक है ना। मिनिमा के लिए बेटा उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब -13 लेनी पड़ेगी बेटा, उस समय बेटा यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। और अब बेटा इसको भी माइनस पुट करने पे बेटा ये प्लस हो जाएंगे, प्लस और प्लस होने का मतलब बेटा इनकी वैल्यू एम्पलीफाई हो जाएगी, तो बेटा नीचे वाला हो जाएगा 30, ठीक है। तो बेटा उसके से मुझे आंसर मिल जाएगा 2/15। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा मेरे 15/2 और मिनिमम होगी बेटा 2/15, ठीक है ना। तो रेंज मेरे पास आ गई 2/15 से 15/2 तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं रेंज ऑफ y इज इक्वल टू log 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 15/2। बेटा पहली बात तो बेटा log मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर आपको याद हो तो बेटा log जो मेरा फंक्शन होता है मैंने आपको कराया था
जो लॉग फंक्शन होता है बेटा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन होता है। इसका मतलब बेटा कि अगर मान लो मैं वैल्यूज को लेता हूं, ठीक है, तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में बेटा जो मेरा x अगर कम है, ठीक है, और मेरा x2 ये है, ठीक है, तो बेटा x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मेरी आएगी बेटा वही मेरी रेंज हो जाएगी। क्या आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? समझाता हूं एक बार और समझने ट्राई करिएगा। देखिए बेटा, जो भी बेटा मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है ना, अगर बेटा मैं, भाई ये मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, अब बेटा मान लो इसके अंदर जो मैंने x रखा हुआ है वो x मेरा x1 से लेके x2 तक मूव कर सकता है। कहां से? x1 से लेके x2 तक मूव कर सकता है, ठीक है, इसके आगे मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं बोलूं मेरा जो x1 है वो यहां से लेके यहीं तक मूव करेगा, मतलब जो लॉग के अंदर जो x है उसके मूव करने की रेंज सिर्फ यही है, तो बेटा लॉग जो होगा बेटा वो मेरा यहां से लेके यहीं तक मूव कराएगा, मूव कर पाएगा। क्या बात समझ रहे हो? तो बेटा वो मिनिमम कब देगा? F1 पे। किस पे देगा? F1 पे, Fx1 पे, और मैक्सिमा कब देगा बेटा? वो देगा मैक्सिमा बेटा Fx2 पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं, यहाँ पे जो मुझे फंक्शन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो मुझे फंक्शन दे रखा है ये रहा, ठीक है, तो बेटा ये मुझे मैक्सिमा कितना मिल सकता है? बेटा ये मुझे मैक्सिमम मिल सकता है 5, तो 5 + 15 20/2, 20/2 मिलेगा, ठीक है ना, दैट इज 1 मिलेगा। और मिनिमम कितना मिल सकता है? -5, दैट इज 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/2, ठीक है ना। 1/2 नहीं, 5 -5, ये -5 + 15 10/10 1 मिल सकता है। तो बेटा मुझे, तो मैक्सिमम क्या मिलेगा? अंदर वाला बेटा मैक्सिमम बेटा मुझे मिलेगा 2 और मिनिमम बेटा मुझे मिलेगा 1। तो बेटा लॉग इसकी y की रेंज के आगे बेटा मैक्सिमम होगा log2 दैट इज 1 और बेटा मिनिमम होगा log1 दैट इज 0। तो रेंज के आगे बेटा 1 से लेके 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बोल रहा है बेटा फाइंड मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द ग्राफ fx, आपको दे रखा है 2 + sin x, और बेटा gx आपको दे रखा है cos x, ठीक है ना। अब आपको बेटा मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है दोनों ग्राफ्स के बीच में। बेटा सिंपल सी अगर मैं बात बोलता हूं कि अगर मैं इनके ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इनके ग्राफ को बनाता हूं तो बेटा देखो ग्राफ कैसे बनेगा। एक ग्राफ तो बेटा सिंपल सा cos x का ये बन जाएगा, ठीक है, और बेटा जो दूसरा ग्राफ होगा sin x का वो +2 में है, वो +2 में है, तो बेटा वो ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो मुझे क्या निकालना है? मुझे fx - gx निकालना है। तो बेटा अगर मान लो मैं x1 की बात करता हूँ, x1 मान लो बेटा ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा x1 पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा x1 पॉइंट है। तो बेटा ये वाली पॉइंट जो होगा वो क्या होगा बेटा? अगर ये मेरा fx का ग्राफ है, ये मेरा gx का ग्राफ है, तो बेटा fx1 बेटा मुझे क्या देगा? x1 पे बेटा ये मुझे क्या मिलेगा? fx1 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा ये मुझे क्या देगा? fx2 देगा, gx2 देगा, देगा नहीं देगा? तो बेटा एक्चुअल में जब मैं दोनों को माइनस कर रहा हूं ना, अगर मुझे दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, अगर मुझे इन दोनों में वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमम निकालनी है, वर्टिकल मतलब ये वाई डिस्टेंस, तो बेटा एक्चुअल में मुझे जी एक्स माइनस एफ एक्स का मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड करना है, क्योंकि मुझे वर्टिकल डिस्टेंस देखो यहाँ पे ज्यादा है, इधर कम होगी, इधर तो और ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी? तो बेटा मुझे एक्चुअल में जी एक्स माइनस एफ एक्स की मिनिमम डिस्टेंस को निकालना है। और मॉड क्यों लगाएंगे बेटा? क्योंकि डिस्टेंस की बात होती है, नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है ना। तो बेटा जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो बेटा वैल्यू डाल दे 2 + sin x माइनस cos। अब बेटा इसकी रेंज कहां से कहां तक? -2 से 2 तक, -2 से 2 तक। तो बेटा जी की रेंज कहां से कहां तक? जब ये 2 होगा तो बेटा ये 2 + √2 देगा, और जब ये -2 होगा तो बेटा 2 - √2 देगा। तो बेटा ये होगा मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटा। व्हेन आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट इन a sin θ1 + b cos θ2, बेटा when arguments are different a sin θ1 + b cos θ1, make quadratic equation of trigonometry functions, make square root, make whole square of quadratic equation, use critical points for maxima and minima। बेटा ये बात समझिएगा जरा कि अगर कभी भी बेटा ये दोनों आपके डिफरेंट आते हैं बेटा, तो सबसे पहले तो काम करिएगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद बेटा उस पूरी इक्वेशन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है बेटा y cos 2x + 3 sin x, ठीक है। अब बेटा
देखो ये बेटा अलग अलग है, ठीक है ना। तो बेटा इनको सेम करने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, पहली बात तो दोनों के आर्गुमेंट को सेम करूंगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं बेटा जब दोनों के आर्गुमेंट में सेम करने का प्रयास करूंगा बेटा, तो बेटा यहाँ पे पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कॉस के लिए कितना होता है बेटा, कॉस मेरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा, आएगा नहीं आएगा। फिर बेटा मैंने अगला काम क्या करता कि पहला काम क्या होगा कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो देखो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो मुझे क्या मिल गया, माइनस में बाहर 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम क्या था बेटा कि इसको होल स्क्वायर बना दो, क्या बना दो, होल स्क्वायर, ठीक है ना। होल स्क्वायर बनाना जानते हैं कि पहले लीडिंग कोएफिशिएंट 1 करो। कैसे, अंदर से 2, पूरे में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन आ गया, तो बेटा ये कितना हुआ sin स्क्वायर x, यहाँ पे कितना है -3/2 sin x, और बेटा यहाँ पे मुझे कितना मिला -1/2, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा, अगर याद हो तो बेटा मैंने आपसे कहा था जो भी इधर दे रखा है उसका आधा अंदर ले जाइए। तो sin x माइनस इसका आधा कितना होगा, 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जितना मैंने यहाँ पे जोड़ा उतना घटाना पड़ेगा, -3/4 का होल स्क्वायर -1/2 एज इट इज। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया -2 ब्रैकेट में sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर -17/16, ठीक है। तो बेटा मेरा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। पहला स्टेप क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर होल स्क्वायर बनाओ। थर्ड स्टेप क्या था बेटा, क्रिटिकल पॉइंट यूज करो। बेटा क्रिटिकल पॉइंट होने का मतलब ये है कि आप फंक्शन में x की जगह 1 -1 और 0 डाल के देखिए, ठीक है। क्या डाल के देखिए, 1 -1 और 0, ठीक है ना। 0 पे बेटा मुझे कितना मिला, -9/8। हाँ जी, 1 पे बेटा मुझे कितना मिलेगा, -1/8, और बेटा -1 पे कितना मिलेगा बेटा मुझे, -49/8, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, एक मिनट रुकिए। जरा समझना। तो बेटा इन सब में मिनिमम कब आ रहा है बेटा, इन सब में बेटा मिनिमम आ रहा है इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो फंक्शन था, मेरे पास जब मैं इसको पूरे का माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा -2 sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 17/8, ठीक है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही है माइनस में 49/8। तो बेटा ओवरऑल मिनिमम कितना हो गया बेटा, माइनस में 49/8 प्लस में 17/4, तो ये कितना आ गया बेटा, बेटा ये मेरे पास आ गया -15/8। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये मेरा मिनिमम आ गया, ठीक है ना। अगर मैं मैक्सिमम बात करूंगा तो मैक्सिमम मुझे कब मिलेगा, जब ये चलेगा। हाँ जी, तो बेटा इसके लिए बेटा देखो मुझे यहाँ मैक्सिमम मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 2 मोटर रुकिएगा बेटा, एक बात और समझाता हूँ बेटा मैं आपको, जरा समझिएगा बेटा। मैक्सिमम मुझे कब मिलेगा, एक बात और समझिएगा, मैक्सिमम मेरा 17 ये मिलेगा। मैक्सिमम मुझे कब मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ, जरा कुछ चेंजेस मुझे करने थे क्वेश्चन में। हाँ जी, हाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ बेटा। देखिए जब भी आप इन क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार जरा समझिएगा बेटा। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स को तो हम चेक करते ही करते हैं, बट बेटा उससे पहले काम की बात एक और समझिएगा कि जब भी अगर आप साइन माइनस साइन फंक्शन लो या कॉस फंक्शन लो, इनमें से कोई भी फंक्शन अगर -x कर रहे हो, -a कर रहे हो, sin x - a का होल स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है ना। अब बेटा देखो a का मतलब कैसे, अगर मैं बोलता हूँ sin x, हम जानते हैं बेटा कोई भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बट बेटा ये साइन के अंदर ऑलवेज ट्रू नहीं होता। जैसे अगर मैं sin x - 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो बेटा ये अंदर वाला फंक्शन कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। हम बोलते हैं ना एक्स साइन स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, बेटा वो तब होती है जब मेरा वेरिएबल फंक्शन की रेंज जो होती है ना वो आर हो, क्या हो, आर हो। अगर बेटा उसकी रेंज आर नहीं है तो बेटा जरूरी नहीं है वो फंक्शन कभी 0 अटेंड करे, ठीक है। तो बेटा आपको एक चीज ध्यान देनी है कि साइन या कॉस अगर यहाँ पे हो और माइनस में जो भी मेरा फंक्शन यहाँ पे माइनस में हो रहा है, अगर वो -1 से 1 के बीच में है तो बेटा ये कभी ना कभी 0 देगा, क्योंकि साइन कभी ना कभी -1 से 1 के बीच में जाएगा, ठीक है ना। बट अगर उससे बाहर निकल जाता है, अगर उससे बाहर निकल जाता है तो बेटा आपको क्रिटिकल पॉइंट को चेक करके आपको अपना आंसर निकालना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे मिनिमा के लिए बेटा मैंने क्रिटिकल पॉइंट को चेक किया था, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा तो ऑब्वियसली बात है ये 3/4 है, 1/4 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसका पूरे का मिनिमा कितना होगा, तो इसका मतलब इसका पूरे का मिनिमा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि sin x कभी ना कभी 3/4 तो मेरा होगा ही होगा, क्योंकि साइन मेरा -1 से 1 है और बेटा ये भी -1 से 1 के बीच में है, ठीक है ना। और अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो बेटा ये नेगेटिव में था और ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो बेटा मुझे मैक्सिमा कब मिल सकता है, जब नेगेटिव वाली क्वांटिटी मेरी मिनिमम हो जाए।
और नेगेटिव वाली क्वांटिटी मेरी मिनिमम पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है बेटा वो मेरा -1 से 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। y इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऑलरेडी होल स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अब बेटा देखो ये वाला फंक्शन आपके -1 से बीच में 1 के बीच में नहीं आ रहा, तो बेटा आपको क्रिटिकल पॉइंट चेक करने पड़ेंगे, मतलब 1, -1 और 0। एक बार 1 डाला, देखो 1 - 2 का होल स्क्वायर, एक बार 0 डाला, 0 - 2 का होल स्क्वायर, एक बेटा मैंने -1 डाला, -1 - 2 का होल स्क्वायर। बेटा मिनिमम मेरा कितना आया 4 और मैक्सिमम आया 12, ठीक है ना। मेरा रेंज आ गया बेटा 4 से 12 तक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। अच्छा सेम बेटा इस टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा था बेटा, यहाँ पे हमको कुछ फैक्टराइज करके cos x फैक्टराइज करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो भी यहाँ पे दे रखा है उसका आधा मतलब 2, ठीक है, और -2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्रिटिकल पॉइंट चेक करके, 0, 1 और -1, तो मिनिमम आएगा 0, मैक्सिमम आएगा 80, ठीक है। अब बेटा इधर और देख लीजिएगा, बेटा 10 की रेंज क्या होती है आर होने का मतलब बेटा, अब यहाँ पे मैं कुछ भी डालूं ये पक्का कभी ना कभी मिनिमा देगा, क्यों, आर होने का मतलब ये इसकी इस बिंदु की वैल्यू कभी ना कभी इसके बराबर तो होगी ही होगी, ठीक है। तो मिनिमा कब हो सकता है, जब ये मिनिमम हो, और ये जब ये मैक्सिमम हो, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है आर, मतलब -इन्फिनिटी हो सकता है, क्लियर हुआ नहीं, इन्फिनिटी 10 आपका बहुत मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इनफाइनाइट, तो 9 - इन्फाइनाइट इसका मतलब -इन्फाइनाइट, तो मिनिमा कितना आ गया -इन्फाइनाइट। अगर बेटा मैं मैक्सिमम बात करूंगा तो बेटा नेगेटिव इसका मैक्सिमा कब जाएगा, जब नेगेटिव वाली टर्म को मिनिमम मिलेगा, और इसका मिनिमा कितना मिल सकता है 0, क्योंकि हम जानते हैं 10 की रेंज क्या होती है आर, इसका मतलब ये ऑलवेज कभी ना कभी मिनिमम मुझे देगा ही देगा, तो रेंज आंसर क्या आ गया 9 - इन्फिनिटी -इन्फिनिटी और 9 - 0 9, तो आंसर आया -इन्फिनिटी से लेके 9 तक। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए अगला देखिए बेटा, यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। बेटा देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ tan थीटा और cot थीटा रेसिप्रोकल है, cos थीटा और sec थीटा रेसिप्रोकल है, sin थीटा एंड cosec थीटा रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। इनको यूज करने का तरीका जरा आप एक बार सीखिएगा। ठीक है बेटा, इनको लिए पहले इससे पहले आप एक बात और समझ लीजिए कि बेटा अगर मान लो मैं कभी भी a ऑफ fx का स्क्वायर ले लेता हूं +1 अपॉन स्क्वायर ले लेते हैं, अभी तो हम बाद में बिना स्क्वायर के भी कर लेंगे, प्लस b अपॉन fx कर देता हूं, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं चाहूं तो बेटा इस फंक्शन को सीधे स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसमें सीधे स्क्वायर में करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, पहले ही कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके ये होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, हाँ जी। बेटा मैं अगर चाहूं तो इसको होल स्क्वायर इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं सीधे इसमें +-2ab जोड़ के, +-2ab को जोड़ के, ठीक है सर। मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, यार ये भी समझना बेटा। देखो अगर मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं a + b का अगर मैं होल स्क्वायर बनाता हूं तो वो कितना होता है बेटा, वो होता है a² + b² + 2ab, होता है नहीं होता, हाँ जी, ठीक है। और अगर बेटा यहाँ पे माइनस होगा तो बेटा यहाँ पे माइनस होगा, क्या सभी को समझ में नहीं आया, मतलब बेटा इधर जो मुझे मिलेगा बेटा वो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, और बेटा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा fx कट जाएगा, सिर्फ मुझे ab मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा यहाँ पे मैं जो भी जोड़ूंगा घटाऊंगा वो ab को 2ab को ही जोड़ूंगा और घटाऊंगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, मतलब इस फंक्शन को मैं चाहूँ, जो फंक्शन मुझे यहाँ पे दे रखा था, जो ये फंक्शन बेटा मुझे दे रखा था बेटा, अगर मैं चाहूँ बेटा तो इस फंक्शन को a fx -1 अपॉन b fx -1 अपॉन b अपॉन fx का होल स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकता हूँ, बट अगर ये माइनस किया है तो बेटा बाहर मुझे +2b को जोड़ना पड़ेगा, हाँ जी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा अगर सर यहाँ पे होल स्क्वायर ना होता तो मैं कहता बेटा ये तभी भी एप्लीकेबल था, कैसे एप्लीकेबल था बेटा, मैं उस टाइम पे मैं इसका रूट को लगा के होल स्क्वायर कर देता,
इधर भी इसके रूट को लगा के होल स्क्वायर कर देता, उस केस में बेटा मुझे यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस एफ एक्स और बेटा इधर मुझे अंडर रूट ए का होल स्क्वायर मिल जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। और बेटा यहाँ पे ये अंडर रूट ए भी मिलता, ठीक है ना। तो बेटा इन प्रॉपर्टी को बेटा हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन मिला हुआ है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा उसको ए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बेटा मैंने क्या किया, मैंने प्लस माइनस 2ab को ऐड कर दिया, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे कॉट और कॉट कट जाएगा बेटा, मेरे पास सिर्फ 2ab बचेगा, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप रेंज निकालो तो बेटा अंदर वाले को नेगेटिव रखिएगा, बजाय पॉजिटिव के अंदर वाले को नेगेटिव रखिएगा। तो बेटा मैंने नेगेटिव को लिया, अगर बेटा मैं नेगेटिव को लूंगा तो ये नेगेटिव साथ जाएगा और बाहर वाला पॉजिटिव मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एक बार क्लियर? हाँ जी। अब बेटा हम जानते हैं इन दोनों की रेंज आर है, और अगर इनकी रेंज आर है इसका मतलब ये कभी ना कभी तो इक्वल होंगे, और बेटा अगर कभी ना कभी इक्वल होंगे इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, मिनिमा कितना हो जाएगा इसका 0 और मैक्सिमा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। हाँ जी। तो बेटा जब मैं वाई मिनिमम की बात करूंगा तो ये तो हो गया 0, मुझे क्या मिलेगा ओनली 2ab, और मैक्सिमम पे कितना हो जाएगा ये इन्फिनिटी, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा इन्फिनिटी। तो रेंज कितनी आ गई बेटा 2ab से लेके इन्फिनिटी तक। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी। जैसा अगला क्वेश्चन देखें हम बेटा हाँ जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो ये कितना हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बेटा मैंने छोड़ दिया। अब देखो तो मुझे क्या कहता है, मैं 2ab को ऐड करता हूँ, 2 का मतलब 2ab। अच्छा बेटा इसका मतलब ये 2 sin थीटा का होल स्क्वायर है, ये 3 sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 करूंगा, जो कि हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्या मिल गया, मिनिमम से मिल गया 12 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अगला टाइप बेटा मेरा मिसलिनियस। बेटा मिसलिनियस को करने के लिए बेटा अगली क्लास आपकी जो भी होगी, चलिए एक आध क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे सब्मिशन सीरीज। क्या स्टार्ट कर देंगे? सब्मिशन सीरीज। एक क्वेश्चन मिसलिनियस का मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन का बेटा आपको करके आना है, ठीक है ना। देखिए आपको निकालना है, मान लो बेटा रेंज आपको sin 3x अपॉन sin x की, ठीक है ना। तो बेटा सिंपल क्या करो, पहले तो पूरे फंक्शन को सिंपलीफाई कर लो एक सिंगल फॉर्म में, ठीक है। तो sin 3x कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है ना। बेटा पूरे में से sin x कैंसिल आउट। बेटा जैसे मैंने sin x कैंसिल आउट किया तो बेटा आपको एक चीज चेक इसका मानना पड़ेगा कि मतलब sin x मेरा कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा 0 नहीं होगा इसका मतलब मुझे तो y की बात कर रहा हूँ, sin x की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो बेटा अगर आपने काटा है तो एक बार चेक कर लो कि sin 0 पे y मुझे आउटपुट क्या देगा, क्योंकि आपने तो काट दिया, आपके पास क्या बचा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, और sin कभी 0 नहीं हो सकता। तो sin 0 पे मुझे y क्या देगा 3 देगा, इसका मतलब y कभी भी 3 नहीं हो सकता। मतलब मैं जो भी आंसर लूंगा ना उसमें चेक कर लूंगा 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आ रहा है तो बेटा मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बच्चा बेटा मेरे पास मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो बेटा हम जानते हैं साइन स्क्वायर की रेंज कहां से कहां तक बेटा 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। तो माइनस 4 साइन स्क्वायर रेंज के अंदर होगी, तो पहली बात तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर बेटा जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, लेस देन से ग्रेटर देन और ग्रेटर देन से लेस देन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अब बेटा अगर मैं पूरे में 3 को जोड़ दूं तो बेटा इसका मतलब मेरा जो फंक्शन था वो बेटा मेरा 3 से लेके -1 के बीच में आ गया, ठीक है ना। -1 पे क्लोज और 3 पे क्लोज, ठीक है ना। बट बेटा अभी हमने देखा था क्या कि y कभी भी 3 नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा फंक्शन को 3 पे ओपन कर दूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब y की रेंज क्या आगे बेटा मेरे -1 से 3 तक। क्लियर? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 प्लस cos 2x प्लस 8 sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x, ठीक है ना। अब देखो फिर से वही काम तो कन्वर्जन कर ले, साइनस में कन्वर्ट कर दिया, ये कितना हो गया cos स्क्वायर x, ठीक है। और बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया, ये तो ऑलरेडी, अच्छा इधर बेटा मैं आपको बता दूं ये स्क्वायर है 8 sin स्क्वायर x है, ठीक है ना। हाँ ये cos 2x है, तो बेटा ये तो हो जाएगा बेटा मेरे पास 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। ये हो जाएगा 8 sin स्क्वायर x। अच्छा जब बेटा मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 sin x cos x, तो 2 से 2 कट गया, एक cos से एक cos कट गया। अच्छा इधर बेटा 2 से ये कट के 4 आ गया, और बेटा एक sin से एक sin कट गया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया y इक्वल टू 10x प्लस cot x, ठीक है। एक्चुअली मतलब वही चीज आ गई जो अभी हम थोड़ी बार रेसिप्रोकल फंक्शन के अंदर बात कर रहे थे। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा रूट के अंदर, रूट में जाएगा तो रूट में यहाँ पे ये 4 तो हो जाएगा 2 और 10 हो जाएगा √10, तो बेटा ये हो गया √10, और कॉट कितना हो जाएगा √cot हो जाएगा, और मैंने अंदर माइनस का तो बाहर मुझे प्लस रखना पड़ेगा। अब इसका मिनिमा कितना 0, तो मतलब y का मिनिमा कितना 4, रेंज कितनी आ गई 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। बट बेटा फिर से काम की बात क्या समझिएगा कि बेटा अभी हमने जब काटा पीटी करी थी इसका मतलब मैंने साइन को भी काटा था कॉस को भी काटा था, तो साइन और कॉस कभी भी 0 नहीं होंगे, साइन और कॉस कभी भी 0 नहीं होंगे।
और साइन और कॉस कभी भी जीरो नहीं होंगे, इसका मतलब कॉट और टेन भी कभी भी जीरो नहीं होंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, क्लियर? ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब अगर दे दो जीरो और अगर दोनों को जीरो रखता हूँ तो बेटा मेरा वाई जीरो आएगा, इसका मतलब वाई मेरा जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब आपका आंसर देखिए, आपका आंसर 4 से इन्फिनिटी है और वाई मैं बोल रहा हूँ वाई मेरा कभी भी जीरो नहीं होगा, तो वो तो आंसर में ऑलरेडी नहीं आ रहा, तो बेटा सीधा आंसर क्या हो जाएगा 4 से लेके। इज इट क्लियर? बेटा आपकी अगली क्लास होगी बेटा, वो होगी समेशन ऑफ ए सीरीज। अब बेटा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, ओके बाय। आज की क्लास इज ओवर। कोई भी डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।